गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लेसन 6 के 2 पार्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टक्स पेंट होता क्या है ये पढ़ा था। उसका एक लोगो होता है जो कि एक पेंगुइन होता है, आपको ये भी बता दिया था। इसके बाद आपको किस तरह से क्यों यूज़फुल होता है वो भी बताया था मैंने आपको। सो थंब टक्स पेंट जो होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए सबसे यूज़फुल सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें जो सेव ड्राइंग्स होती है वो अपने आप सेव होती है, जिसे कि थंबनेल बोला जाता है। अब इसमें इसको कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करते हुए हम इस लेसन को आज कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है स्टार्टिंग अ न्यू ड्राइंग, यदि हमको कोई न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू बटन को क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम डाउन एरो को बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक न्यू ड्राइंग का पेज सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने कलरिंग का सीखा था कि किस तरह से इसमें कलरिंग होगा। इसमें भी आपको क्या था, मैजिक टूल को आपको सिलेक्ट करना है। मैजिक टूल के बाद आपको डाउन एरो पर जाना है। डाउन एरो पर जाने के बाद फिल मैजिक पर जाना है। फिर हमें वॉटेवर जो भी कलर पसंद है उस कलर को सिलेक्ट करना है और हमारी ड्राइंग में उसे फिल कर देना है। इसके बाद था पेंट टूल। पेंट टूल मैंने पहले भी बताया था कि ये ब्रश टूल के जैसा होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस होती है। आप जिस भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करोगे वो आप जब वहाँ पर यूज़ करोगे तो उसी शेप के लाइनिंग्स बनेंगी। यदि ये ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर्स हैं या और भी फ्लावर्स हैं, जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो ये ब्रश टूल के जैसा होता है। सबसे पहले हम ब्रश टूल पेन टूल पे जाएंगे। पेन टूल के बाद सिलेक्टर सब टूल बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर पेंट ब्रश पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसे ड्रैग करके स्क्रीन पर ले आएंगे। इसके बाद इरेज़र टूल पढ़ा था हमने। इरेज़र का मतलब होता है किसी भी ड्राइंग पार्ट को हमें रिमूव करना है या हटाना है तो इरेज़र टूल यूज़ किया जाता है। तो इरेज़र टूल में हम सबसे पहले इरेज़र टूल को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसे होल्ड करके लेकर आते हैं लेफ़्ट माउस बटन से और पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कि हमें उसे इरेज करना है उस पर मूव कर देते हैं। इसके बाद हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा था। टेक्स्ट का मतलब होता है बॉक्स जिसमें कि हमें लिखना है। तो टेक्स्ट टूल के लिए हम टेक्स्ट टूल पर जाएंगे। ये देखो टक्स पेंट में टेक्स्ट टूल होता है जो यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, जिसमें ABC लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पर एक बॉक्स अपीयर होगा और बॉक्स अपीयर होगा, उस बॉक्स के अंदर हम कर्सर ले जाकर और कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी वर्ड जो हमें लिखना है वो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद होता है सेविंग द ड्राइंग। आप किस तरह से उस ड्राइंग को सेव करोगे। तो आप यहाँ पर सेव टूल पर जाएंगे। सबसे पहले सेव टूल के जाने के बाद वो यहाँ पर थंबनेल के फॉर्म में सेव होती है। बाद में और ओपन भी हो सकती है। आप उसको सेव टूल पर जाकर सबसे पहले क्या करोगे, जब आपको यहाँ पर सेव ओपन करके और सेव क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको पेंगुइन पूछता है, क्या पूछता है कि that you सक्सेसफुली सेव्ड योर फाइल इफ़ योर क्लोज द फाइल विदाउट सेविंग। आप यदि विदाउट सेविंग फाइल को क्लोज करोगे तो वो एक बार फिर से पूछता है कि आपको इसे सेव करना है क्या। देन यदि आप उसमें नो को क्लिक करते हो तो फाइल सेव नहीं होगी और यदि हम यस को क्लिक करते हैं तो फाइल सेव होगी। देखो यहाँ पर उसका बॉक्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। डू यू वॉन्ट टू रियली दिस टाइप। इसके बाद यहाँ पर हमें है क्लोजिंग द टक्स पेंट। अब टक्स पेंट को क्लोज करना, टक्स पेंट को क्लोज करना। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें हम क्लिक ऑन क्विट टूल। क्विट मतलब अब हम इस वर्क को छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद एक बॉक्स अपीयर होगा। फिर क्विट टूल के बाद हम ये बॉक्स में पूछा जाएगा किस तरह से, ये देखो
डू यू वॉन्ट टू रियली टू क्विट, यस, तो आप यदि यस को क्लिक करोगे या आपको बंद नहीं करना है तो नो को क्लिक करोगे। और यदि आपने यस को क्लिक किया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टक्स पेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्विट पे जाएंगे, क्विट पे जाने के बाद यस करेंगे, यस करने के बाद वो बंद हो जाता है। इसके बाद होता है ओपनिंग ड्राइंग। ओपनिंग अ ड्राइंग मतलब हमने ड्राइंग कोई सी बना के रखी है, सेव करके रखी है, अब उसे हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ओपन टूल पर। ओपन टूल पर जाने के बाद हम वहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग्स होगी, उनमें से जिस ड्राइंग को हमें ओपन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसे हम क्लिक करके ओपन करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो वो ड्राइंग हमारे सामने ओपन हो जाती है। सो देखो यहाँ पर आपको ओपन टूल भी दिया हुआ है, इस तरह से दिखाई देता है ओपन टूल। ये यहाँ पर इसे क्लिक किया जाता है। सो इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर मैचिंग भी करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। सो यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर टूल्स की बटन्स दी हुई हैं, लेकिन बटन के नीचे उनके नेम लिखे हुए हैं, तो आपको बटन ड्रॉ नहीं करनी है। यहाँ पर केवल आप उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना उसे ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है क्विट, फिर लिखा है पेंट, फिर लिखा है मैजिक, फिर लिखा है टेक्स्ट और फिर लिखा है इरेज़र। ठीक है, तो आपको मैजिक टूल तो थर्ड वाले से मैच करना है, इरेज़र टूल तो आपको लास्ट वाले से मैच करना है, थर्ड पे लिखा है पेंट टूल तो सेकंड वाले से मैच करना है, क्विट टूल तो उसे फर्स्ट वाले से मैच करना है और लास्ट है टेक्स्ट टूल तो उसे फोर्थ वाले से मैच करना है। इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज है, विच टूल इन द टक्स पेंट इज सिमिलर टू ब्रश टूल इन MS पेंट। सो इसमें आएगा पेंट टूल। सेकंड वाला है नेम द टूल दैट इज़ यूज्ड इन इरेज द ड्राइंग। सो इरेज करना है मतलब इरेजर टूल। एंड विच नंबर 3 विच बटन इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग, दैट इज़ न्यू बटन। सो यहाँ पर आपका लेसन 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 7 शुरू करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपका लेसन 6 का टेस्ट भी होगा। सो आप इसे लर्न करके रखें, ड्राइंग्स भी एंड मैचिंग भी एंड फिलअप्स भी। ओके, थैंक यू।